नमो तस् भगवत अरहंत सम्मा संबुद्दस्स नमो तस् भगवत अरहंत सम्मा संबुद्दस्स नमो तस् भगवत अरहंत सम्मा संबुद्दस्स ईच बुद्धांगतीताच ईच बुद्धांगनागत पशुपन्नाच बुद्धा अहं वन्दामि सबदा हीच धम्मागतीताच हीच धम्मागनागत पशुपनाच धम्मा अहं वन्दामि सबदा हीच संघागतीताच हीच संघागनागत पशुपनाच संघा अहं वन्दामि सबदा अहं वन्दामि सबदा अहं वन्दामि सबदा साधु 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 खंदक परितं सुबासि विसञ्जातिनं देवमन्तागदं वियं यं नासीति विसङ्घोरं शिश चापि परिसयम् अनाखेतमि सबथं सबदा सबपानिनं सब सोपि विनाशेति परितं तं भनामहे परितं तं भनामहे परितं तं भनामहे एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावतियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकास आरामेथेन कूपनसमयेन सावतियं अय्यन्तरो भिक्खु अहिनादतो कालङ्कतो होति अथ कोशं बहुला भिक्खु येन भगवान्
तेनु संकमिन्सोपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा ईकमन्तं निसिन्दिन्सु ईकमन्तं निसिन्नोऽखोति भिक्खु भगवन्तं ईतदवोचु इदं भन्ते सावतीयं अय्यन्तरो भिक्खु अहिनादटो कालं कुतिक्नहनूनं सोभिकवे भिक्खु चत्वारि अहिराजकुलानि मितेन चितेन फरेहि सचेहि सोऽभिकवे भिको चत्वारि अहिराजकुलानि मितेन चित्तेन फरेय नहि सोऽभिकवे भिको अहिनादटो कलङ्करेयं कतमानि चत्वारि अहिराजकुलानि विरूपकं अहिराजकुलं इरापतं अहिराजकुलं छव्याभूतं अहिराजकुलं कुन्नागोतमकं अहिराजकुलं नहनूनं शोभिकवे भिको इमानि चत्वारि अहिराजकुलानि मितेन चितेन फरेहि सचेहि सोऽभिकवे भिक्खु इमानि चत्वारि अहिराजकुलानि मितेन चितेन फरेयं नहि सोऽभिकवे भिक्खु अहिनादटं कलङ्करेयं अनुजानामि भिक्खवे इमानि चत्वारि अहिराजकुलानि मितेन चितेन फरिन्तु अन्तगुत्थिय अन्तरक्षाय अन्तपरित्तायति विरूपके हि मितं मितं इरापतिः मे छव्यापुतिः मितं मितं गन्नागौतमकीच अपादकीः मितं मितं द्विपादकीः मे चतुपदीः मितं मितं बहुपदीः मे मामं अपादको मामं हिंसि बहुपदो सबे सता सबे पाना सबे भूता च केवला सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् पापमागमा मा किञ्चित् दुःखमागमा अपमानो बुद्धो अपमानो धम्मो अपमानो सङ्घो पमानवन्तानि शिरीषपानि अहिमीचिका सप्तपदी उन्ननाभि सर्वमूषिका कथा मे रक्षा कथं मे परितं पटीकमन्तो भूतानि सोऽहं नमो भगवतो नमो सतनं सम्मा सम्बुद्धानं साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध भगवान ने सुव्याख्यात किया हुआ सुस्पष्ट किया हुआ ऐसा सद्धर्म और ऐसे महान सद्धर्म पर चलने वाला धारण करने वाला और ये श्रावक संघ इन बुद्धों के बुद्ध गुणों को धम्म के धम्म गुणों को संघ के संघ गुणों को इन महान तीन रत्नों को मेरा पंचांग प्रणाम। द्वितीय बुद्ध शासन के कर्णधार विश्व रत्न बोध सतो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं जो महानुभाव जिन जिन महानुभावों ने इस सद्धर्म को बढ़ाया
सबके पास, सबके इधर, सबके लिए पहुंचाया, वे सभी महानुभावों को मंगल मैत्री, मंगल मैत्री, मंगल मैत्री। आज परियति धम्मा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम जो सुत्त समझने वाले हैं, वह सुत्त हैं जो एक प्रकार से मैत्री के लिए ही है। खंदक सुत्त एक प्रकार से मैत्री के लिए ही उपयोग में लाया गया है, लेकिन और अच्छी प्रकार से और समझने के लिए भगवान ने उसे प्रस्तुत किया है। अभी ऐसा ना हो कि केवल सुत्त पठन ही करते रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बार बार समझाते हैं, बार बार ध्यान में लाके देते हैं कि सुत्तों का पठन तो पुण्य है ही, सुत्तों का पठन तो करना चाहिए ही, लेकिन भगवान ने सुत्त में जो उपदेश किए हैं, उन उपदेशों को भी जीवन में लाना और जीवन में लाते हुए सुत्तों का पठन करना, उसका स्मरण करना बहुत पुण्यशाली होता है। बड़े कम लोग, बड़े बिरला लोग इसे समझ पाते हैं, अन्यथा समझने में बड़ी कठिनाइयां जाती हैं, या फिर कोई समझना ही नहीं चाहता। तो खंदक सुत्त है, खंदक सुत्त की बड़ी महिमा। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, खंदक सुत्त के साथ साथ एक बात और एक ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि सत्य क्रिया। ये सुत्त जब जब भी दोहराए गए, ये सुत्त जब जब भी बोले गए या फिर भगवान की वाणी से निकले, तब तब वो सत्य क्रिया का काम करते हैं। कभी कभी होता है, कभी सांप बिच्छू डस जाए तो केवल सुत्त पठन ही करते रह जाएंगे कि अभी अभी तो सांप ने डंक मारा है, तो अभी अभी हम सुत्त पठन करेंगे, तब तक तो जान चली जाएगी, बच नहीं पाएगा। तो मूर्खता ना करे, समझे कि हमें करना क्या है, भगवान ने कब ये बात बताई और उसके पहले हमें क्या करना है। नहीं तो अभी अभी तो सांप ने काटा, बिच्छू ने काटा, और तभी हम सुत्तपठन करने लगे और चाहेंगे। तो ये समझना चाहिए कि केवल सुत्तपठन नहीं, सुत्तपठन के साथ साथ सत्य क्रिया। और सत्य क्रिया के लिए क्या चाहिए? सत्य क्रिया के लिए चाहिए शील, समाधि, प्रज्ञा। सुत्तपठन तो करना ही है, वे तो पुण्य है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक शर्त है, उस शर्त को भी फॉलो करना है। और शर्त है कि सत्य क्रिया सुत्त पठन करते समय हमारा शील, समाधि, प्रज्ञा दृढ़ हो और चित्त में मंगल मैत्री का भाव हो। जो अक्सर हम सुत्त पठन तो कर लेते हैं, लेकिन हम मंगल मैत्री का भाव नहीं रखते। तो खंड परितंग में क्या हुआ? भगवान रहते थे श्रावस्ती में, अनाथ पिंडक के उद्यान में रहने आए थे, रहते थे तभी। तो कई दूर जाके किसी बाड़े में, जहां पर कोई भिक्षु संघ रहता है, भगवान का काल है, भगवान का समय है, तो भगवान के समय में 500 भिक्षु, 1000 भिक्षु ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर थे, बसेरा करते थे, रुकते थे। तो किसी समय किसी भिक्षु संघ में एक भिक्षु जो बाहर निकला होगा, समय होगा, वहां पर जंगल होगा और जंगल में सांप बिच्छू तो रहते ही हैं, तो उसे काट लिया, सांप ने काट लिया। तो सभी भिक्षु वहां से भगवान के पास आए और भगवान को कहने लगे, भगवान ऐसा क्यों हुआ? लोगों की समझ थी, जब जब भी कोई कठिनाई आए, जिसका भी जो जो प्रश्न हो, उस प्रश्न का हल ना मिला, तो वो सभी आए,
उस समय सभी अपने अपने प्रश्नों को लेकर आते थे, भगवान को पूछते थे। तो वहां तब भी आए कि भगवान, भिक्षु संघ में ऐसा भिक्षु जिसे सांप ने काट लिया, तो ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण बताए भगवान। भगवान तो तीनों कालों को जानने वाले रहते हैं। भगवान सम्यक संबुद्ध सभी साधनाओं में, सभी समाधियों में अग्र रहते हैं। नर गुरु ऐसे भगवान सम्यक संबुद्ध। तो लाया गया, भगवान से पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ भगवान। तो भगवान बताते हैं भिक्षु, और ये भी बात समझनी बहुत जरूरी है कि जो भिक्षुओं को बताया वही उपासकों के लिए भी। ऐसा नहीं है कि भिक्षुओं को सांप काटा, सांप काटा इसलिए भिक्षु के लिए बताया है तो हमें नहीं। तो ऐसा नहीं है, सबके लिए उपदेश दिया, सबके लिए बताया। तो क्या बताया, तो भगवान कहते हैं भिक्षु कि हो सकता है जिस समय वह प्राणी, वह सांप, वह भिक्षु, जो कुछ भी हो अपने आजू बाजू में वातावरण में रहते ही हैं, तो हो सकता है जब वो व्यक्ति वहां से गया हो, उसका स्पर्श जब उस प्राणी को हुआ हो, तब उसके चित्त में मंगल मैत्री ही ना हो। तो भिक्षुओं, ऐसा ही हुआ है कि जब उस भिक्षु भिक्षु को सांप ने काटा, बस तभी उसके चित्त में मंगल मैत्री नहीं थी। और किन किन के प्रति, विशेषता सांप। आजकल हम देखते हैं कि सांप ऐसा प्राणी है कि उससे बहुत से ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं। कई कई तो इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि डर के मारे उसे पूजने लगते हैं, उसे देवता बना देते हैं। आप देख सकते हो, यहाँ तो वहाँ उस तरह का चलन बहुत सा चलता है। उसका कारण भी यही है कि डर आया, जिससे व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा डरता है, उसकी उपाय योजना करने का प्रयत्न करता है। और उसकी उपाय योजना क्या, तो अज्ञानी व्यक्ति तो एक ही करेगा, उसको भगवान बना देगा, उसकी मूर्ति डाल देगा, उस मूर्ति को नारळ, अगरबत्ती मेणबत्ती चढ़ा देगा, फूल चढ़ा देगा। ऐसा ही होता आ रहा है। लेकिन किस मायने में, हम देखते हैं नागपंचमी नाम का एक त्योहार भी आता है। तो भारत देश में वो त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया भी जाता है। कभी कभी तो लगता है कि उस त्योहार से तो अच्छी ही बात है कि त्योहार मनाया जा रहा है। व्हाट्सएप पर या फिर कोई इंस्टा के मैसेज पर देखते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा ये त्योहार हमारे में नहीं है, बुद्धिज्म में नहीं है, या फिर बुद्धिज्म में है, तो हमें तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। हो सकता है कि वो खंड परिवर्तन के याद में ही बनाया गया हो, जो एक दिन स्पेसिफिक उस टाइम के लिए उसके लिए दिया जाता हो कि मंगल मैत्री करेंगे। क्योंकि सांप, सभी प्राणियों में से इंसान ज्यादा से ज्यादा जिस प्राणी से डरता है, शेर से भी ज्यादा, किसी हाथी से भी ज्यादा, तो इंसान डरता है सांप से। तो उसी की याद में बनाया होगा कि मंगल मैत्री करे उस दिन, सुबह से शाम होने तक ध्यान करे, मंगल मैत्री का ध्यान करे, और मंगल मैत्री करते हुए उन सभी को मंगल मैत्री प्रदान करे। मतलब भगवान ने तो यही कहा। भगवान ने कहा कि खंड सूक्त में कि ऐसा समय जब आया भिक्षु के ऊपर, तब भिक्षु के चित्त में मंगल मैत्री नहीं थी। और किन किन के प्रति, तो चार सांपों के कुल बताए हैं भगवान ने। और भगवान तो ज्ञाता होते हैं, साइंस से भी परे। जो साइंस जिस बात को समझ नहीं सकते, उससे भी भगवान समझते हैं। इसलिए तो महा साइंटिस्ट कहा गया। तो भगवान उस बात को जो जो रहस्य इस ब्रह्मांड में किसी को भी पता ना हो, वो रहस्य भगवान को पता होते हैं। उस सभी रहस्यों के ज्ञाता भगवान सम्यक संबुद्ध होते हैं। हम तो कभी कभी अट्टकथा में जानते हैं कि एक ब्रह्म, दो ब्रह्म, तीन ब्रह्म। जब जब आगे पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे, तो असंख्य ब्रह्मों की कथा
मिलती है, असंख्य ब्रह्म आए, असंख्य ब्रह्मांडों के ब्रह्म आए, तो हम जान सकते हैं कि भगवान के जो ज्ञान है वो सबसे बलशाली होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है। तो भगवान ने जाना, भगवान ने हमें भी समझाया। बड़ी करुणा थी भगवान की, बड़ी करुणा, लोगों के प्रति बहुत करुणा, कि धम्म सीखे, ये जाने, श्रोतापन, अनागामी सकदागामी अरहत अवस्था की ओर बढ़े, ना परिपूर्ण फलस्थ हो सके तो कम से कम मार्गस्थ तो हो ही। तो यही करुणा भगवान की, महाकारुणिक भगवान। तो भगवान ने बताया कि चार सांप के कुल। तो क्या चार सांप के कुल बताए? तो हमने जब गाथा पढ़ी तो गाथा में कुछ शुरुआत के शब्द आए, जो शब्द हमें समझने चाहिए। विरूपके हि मे मितं मितं इरापते हि मे। क्या सर्कुल बताया? विरूपखे हि मे मित, विरूपक। तो हम हमारी भाषा में समझेंगे। तो हमारी भाषा में तो भगवान ने बताया कि वो कौन सा, तो विरूपक्ष, उसे हिंदी में या मराठी में कहा गया विरूपक्ष, विरूपखे। तो विरूपखे, तो उसे कहा गया विरूपक्ष। ये सापकुल हैं। ये कहा गया जो पाली में बोलते हैं एरापते ही, एरापते। तो एरापते क्या? एरापत, एरापत नाम का एक सापकुल। पाली में कहा गया छब्या पुते ही, छब्या पुते ही, छब्या पुते ही, तो उसे कहा गया छब्या पुत्र, सापकुल। और एक और लास्ट का, जिसे कहा गया कृष्ण गौतम के। कृष्ण गौतम के माने कृष्ण, कृष्ण गौतम। तो कभी कभी तो लगता है कि ये जो भारत में जो अलग अलग धर्म प्रचारित प्रसारित होते हैं, कृष्ण का नाम आता है, हो सकता है अट्ठ कथा में ही वो सब कहानियां हो, और उन्हीं कहानियों का जो आगे जाकर के बढ़ते 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 विपर्यास होता हो, विपर्यास हो गया हो। कृष्णा गौतम के ये चार सांप के कुल बताए हैं। भगवान कहते हैं कि सांप पर, इस प्राणी पर जब हम मंगल मैत्री करेंगे, इन चार सांप कुलों पर हम मंगल मैत्री करेंगे। और बताते हैं कि कोई रेंगने वाले हैं, किन किन को एक एक पैर है, दो दो पैर हैं, किन किन को सौ सौ पैर है, किन किन को तो बहु पैर है, बहुत से पैर हैं, ये भी बताते हैं। तो इसे समझना चाहिए कि ये जो भी, क्योंकि मनुष्य तो इससे ज्यादा डरता है, ज्यादा से ज्यादा डरता भी है, और ऐसा उसे लगता है कि हानि होती है, ऐसा तो नहीं है। हम जब देखते हैं कि कुछ सांप पकड़ने वाले होते हैं, हमें तो नहीं समझ में आता सांप पकड़ना, लेकिन वह व्यक्ति उस सांप को पकड़ता है। तो क्यों पकड़ता है? पहले तो उसके चित्त में जो उसके प्रति एक क्रोध का भाव था, मारने का भाव था, वो निकाल देता है। और वो भाव निकालने के बाद उसके चित्त में एक ही चलता है कि मुझे उसे बचाना है। लोग डंडे से, काड़ी से मारेंगे, तो मुझे उसे बचाना है। उसके चित्त में जो बार बार दोहराता है कि मुझे उसे बचाना है, उसको बचाना है, उसके प्रति मंगल मैत्री का भाव। भले उनको समझ में नहीं आता, जो सर्प मित्र होते हैं, जो सांप पकड़ते हैं, उन्हें भले ही समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। उन्हें ऐसा लगता है कि वे सिर्फ एक काम कर रहे हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो उनके चित्त में एक मंगल मैत्री बढ़ती है। जिस प्राणी के प्रति मंगल मैत्री ही ना बढ़े, उसे हम बचाने का कार्य कैसे करेंगे?
तो उनके चित्त में हो जाता है, भले ही उनको ना सिखाया गया हो, ना किसी गुरु ने बताया गया हो, उन्होंने ना कोई मंगल मैत्री का पाठ सीखा हो, लेकिन वो उनका काम होने के वजह से उनको ये भी पढ़ाया जाता है कि वे हमारे मित्र हैं। तो मित्र यानी मित्रता, मैत्री, मैत्री यानी यही तो होता है कि उसके प्रति मंगल मैत्री का भाव, उसे बचाने का भाव। यदि हमारे चित्त में उसको मारने का भाव हो तो नहीं हो सकता। बहुत से मंगल मैत्री का, अखंड परितंग का पाठ कर लिया, बहुत पाठ कर लिया, लेकिन उसके प्रति घर में निकले तो आपने तो पढ़ा ही होगा, भारत देश बड़ा विविधता का देश है, यहाँ बहुत संत हुए हैं। संत कबीर की वाणी है कि दे लाठी धमकाया, कबीरा दे लाठी धमकाया। तो जिंदा साहब जब घर में निकलता है तो दे लाठी धमकाया, क्यों? चित्त में उसके प्रति मंगल मैत्री नहीं है। यदि उसके प्रति चित्त में मंगल मैत्री हो तो उसको कोई भगवान बनाने की आवश्यकता नहीं, उसको ईश्वर बनाने की आवश्यकता नहीं। उसे तो केवल प्राणी मात्र ही देखना है कि एक प्राणी है, जैसे मैं जीवन में जी रहा हूं वैसे वो प्राणी भी अपने जीवन में जी रहा है। अभी मैं कभी कभी देखता हूँ कुछ लोग तो ऐसे हाथ में सांप पकड़ते हैं और हाथ में सांप पकड़ते हुए करते हैं विरूपके ही में तंग। तो गलत बात हुई। सुत किसी भी सांप को हाथ हाथ में पकड़े हुए कोई सुत पठन नहीं करना है। वो तो दिखावे की बात हुई, मंगल मैत्री की बात नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि हाथ में हम सांप पकड़ेंगे उसके बाद उसके प्रति मंगल मैत्री करेंगे, दो चार फोटो निकालेंगे और वायरल करेंगे, इसके आधार पर मंगल मैत्री नहीं हो पाएगी। मंगल मैत्री करनी है, सांप हमारे पास हो या ना हो। जब सांप आएगा तब हम सुक्त पठन करेंगे, तब उसको मंगल मैत्री करेंगे, ऐसा नहीं होता। मंगल मैत्री का भाव अब से ही, आज से ही हमारे चित्त में, हमारे मन में हमें लाना पड़ेगा। जब हम हमारे मन में, हमारे चित्त में मंगल मैत्री की साधना बढ़ाएंगे ध्यान के माध्यम से, तब जाकर हम में वह बल प्रदान होगा। वह बल प्रदान होगा, कौन सा बल? कारुणिक चित्त का बल, मंगल मैत्री का बल। वो जब हमारे चित्त में तैयार होगा तो कोई हिस्त्र प्राणी, रेंगने वाला हो, पैर वाला हो, दो पैर वाला हो या असंख्य पैर वाला हो, वो हमें कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन आप कहेंगे कि अभी अभी तो सांप डसा है, अभी आप सुत्तपटन कर लीजिए, सांप से हमारी रक्षा होगी। सांप से रक्षा होगी मंगल मैत्री से। और सुत्तों को पठन करना है क्योंकि उस उपदेश को बार बार सुनना है और मंगल मैत्री हमारे चित्त में हमें बढ़ानी है। रोज पठन करेंगे नहीं, आज सांप दिखा है तभी हम पठन करेंगे, ऐसा नहीं होता। सांप दिखे या ना दिखे, मंगल मैत्री तो चलती ही रहनी चाहिए सभी प्राणियों के प्रति। सभी प्राणी कहा गया है खंड परितंग में, भले ही शुरुआत शुरुआत में चार सांप कुलों के प्रति मंगल मैत्री बताई है, लेकिन आप जैसे जैसे नीचे नीचे जाओगे सभी प्राणी जो रेंगते हैं, अभी तो वर्षावास का काल भी आरंभ होने ही वाला है, वर्षा आरंभ हो गई है। तो इस वर्षा कालखंड में बहुत से सांप बिच्छू, बहुत से छोटे मोटे ऐसे प्राणी निकलते हैं। तो ऐसे समय में क्या करें? तो ऐसे समय में उस तात्काल समय में कुछ नहीं करना है। तात्काल समय में कोई सांप सर्प मित्र बुलाए, उस सांप को पकड़े और जंगल में छोड़ दे। यदि उसने हमें काट लिया हो तो उसका इलाज, दवाखाने में जाए, डॉक्टर को दिखाए और अपना इलाज करवाए। लेकिन अभी से हमें क्या करना है, जो कि उस प्राणी से हमें कोई हिंसा ही ना हो, उस प्राणी से हमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो, तो अभी से हमें करना है मंगल मैत्री का भाव। चित्त में मंगल मैत्री लाए उनके प्रति कि वे भी जीव हैं, उन्हें भी जीने का अधिकार है। या निसर्ग नियम से वो यदि मरते हैं तो कोई
आपत्ति नहीं है, क्योंकि निसर्ग इस नेचर का नियम ही है, इस नेचर का नियम ही है, पुनः पुनः उत्पन्न होना, वे हो जाना, उत्पन्न होना, वे हो जाना, किस ना किस कारण से, कर्म के आधार पर, कर्म सिद्धांत के आधार पर उदय वे होता रहता है, उत्पन्न वे होता रहता है, च्युति विज्ञान और पटिसंधि होती रहती है। लेकिन हमारे चित्त में घृणा उत्पन्न करते हुए, हमारे चित्त में क्रोध उत्पन्न करते हुए, हमारे चित्त में द्वेष उत्पन्न करते हुए, हमारे चित्त में डर उत्पन्न करते हुए जब हम जिएंगे तो हम सुखी नहीं हो पाएंगे। किसी भी प्राणी से हमारा रक्षण नहीं हो पाएगा। रक्षण होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ध्यान करना, और ध्यान में मंगल मैत्री करना। केवल मुख से बोल दिया, केवल मुंह से बोल दिया और बोलते ही रह जाए, धारण ही ना करे, जो सूत्र में बताया गया उपदेश है उसे धारण ही ना करे, तो नहीं हो सकता। धारेति इति धम्मा, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है, केवल पठन नहीं। रोज जब जब भी आप, इससे पहले भी परियति धम्मा पर संदिग्ध जी के माध्यम से हमने इस सूत्रों को संग्रहित किया, पठन किया, और वह परियति धम्मा की यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल भी है, आपको मिल जाएगा। यदि सुबह लगाएंगे तो जब वो सूत्र हम सुबह लगाएंगे, सबके यहाँ टीवी है, सबके यहाँ रिकॉर्डर हैं, आप उस माध्यम से घर में लगा सकते हैं। और जब जब भी लगाएं, हो सके तो ध्यान करते समय लगाएं, मंगल मैत्री भाव करते समय लगाएं, कि उसमें उस सूत्र में जो जो शब्द दिए गए हैं, जो जो बोला गया है कि मंगल मैत्री करेंगे 1 पाव का, 2 पाव का, 3 पाव का या असंख्य पाव का, उनके प्रति मंगल मैत्री करेंगे। यदि समय नहीं है तो घर में जब काम करेंगे तो काम करने के समय वो लगा देंगे, तो काम करने के समय भी मन में चिंतन चलेगा मंगल मैत्री का, तो बड़ा लाभ होगा, बड़ा लाभ होगा। कोई काम करते समय, कुछ करते समय यदि मंगल मैत्री का चित्त में बार 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 हम स्मरण करते हैं तो बहुत लाभ होता है। असंख्य लोगों को इससे पहले भी लाभ हुआ है। असंख्य उपासक भगवान के सद्धर्म में धारण हुए, निपुण हुए, और उन्होंने भगवान की सूक्तों का, भगवान के उपदेशों को जीवन में जब धारण किया तो उसका जो बल है वो भी उन्हें देखने को मिला। आज हम सोचते हैं कि आज सूक्त पठन कर रहे हैं, अमुक अमुक कर रहे हैं, लेकिन जो चाहे वो परिणाम आ ही नहीं रहा। तो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि केवल पठन ही करते रह जाएंगे तो उसका परिणाम जैसा चाहिए वैसा आएगा नहीं। परिणाम यदि आना हो तो परिणाम आने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सुत्त पठन के साथ साथ उसे आचरण में भी लाना। तो क्या क्या कहा गया सुत्तों में? खंड परितंग सुत्त में कहा गया, बहुत से लोगों को मैं देखता हूं घर में सांप निकल रहा है तो बताते हैं कि जाओ खंड परितंग करो। केवल खंड परितंग ना करो, खंड परितंग के साथ साथ उस जीव को मंगल मैत्री प्रदान करो। यदि वह मंगल मैत्री प्रदान ना हो रही हो तो केवल बोलते ही रह जाएंगे। भगवान की वाणी है, पुण्यवान तो है ही, असर तो दिखाएगी ही, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन जब धारण करते हुए सत्य क्रिया करेंगे, सत्य क्रिया समझनी चाहिए। जब जब जो जो भी सुत्त को पठन करने वाले हैं, वो कोई भी सुत्त हो, उस सुत्त को पठन करते समय अपने शील गुणों को याद करें, अपने समाधि गुणों को याद करें, अपने प्रज्ञा गुणों को याद करें, अपने खुद क्या शीलों का पालन किया, क्या समाधि की, क्या प्रज्ञा प्राप्त की, अपने काय का अच्छा जो किया हुआ कर्म है, वाचा का जो अच्छा किया हुआ कर्म है, मन का जो अच्छा किया हुआ कर्म है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो मन का कर्म ही है। चेतना हंग भिक्कवे कम्मंग वदामी, अब हमारी चेतना ही हमारा कर्म होती है।
कायिक कर्म तो बहुत ज्यादा नहीं, वाचिक कर्म भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना नहीं। लेकिन मन का कर्म प्रमुख प्रधान, मन के कर्म के आधार पर ही हम इस भव सागर में डूबे हुए हैं। तो समझना चाहिए, मन का अच्छा किया हुआ कर्म उसको मन ही मन में दोहराए कि मैंने इन इन शील गुणों को धारण किया, ऐसा ऐसा पालन किया, मैंने ये समाधि पूरे एकाग्र चित्त से की। ये सत्य है, ये सत्य है। इस सत्य के आधार पर मैं इस सूत्र को पठन कर रहा हूं, और इस सूत्र के आधार पर मेरा जय मंगल हो, उन प्राणियों का जय मंगल हो। शीलों का पालन नहीं करेंगे, समाधि प्राप्त नहीं करेंगे, समाधि का अभ्यास नहीं करेंगे, और प्रज्ञा प्राप्त नहीं करेंगे, और केवल एक बबुले की तरह, एक पोपट पंछी की तरह केवल बोलते ही रह जाएंगे, तो जो लाभ आना हो उससे वंचित रह जाएंगे। तो भगवान के समय में भगवान ने उपदेश किया, सभी को किया कि भिक्षुओं, उस भिक्षु को सांप ने इसलिए काटा क्योंकि उसके चित्त में मंगल मैत्री का भाव नहीं था। सांप ने जब भी उसे स्पर्श किया होगा, उसके चित्त में क्रोध का भाव होगा, द्वेष का भाव होगा, और इसी कारण उसे सांप ने काटा। अन्यथा सांप यह प्राणी और चार ही सांप कुल काट ही नहीं सकते। हमने भी देखा है, खुद अनुभव किया है। जब अपनी कुटी पर रहता था, तो कुटी पर रहता था कुछ दिनों तक, रुक्ख मुलिकांग यह शील का पालन किया, दुतांग का फॉलो किया, तो पेड़ के नीचे ही रहता था। तो पेड़ के नीचे रहता था, तो पेड़ के नीचे रहते 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 पूरे 2-3 साल, 2-3 महीने, शुरुआती शुरुआती के दिनों में जो मेरा बैठने का स्थान था उसके नीचे बहुत बड़ा सांप की रहने की जगह तैयार हो चुकी थी। और कई बार मैंने सांप देखे, जो सांप वृक्ष से, उस पेड़ से कितनी बार नीचे गिरे, कितनी बार जब मैं चेयर पर बैठा रहता था तो उसके सामने से गए, एक उपासक थे और मैं बैठा हुआ था, तो निकला, बाहर निकला, सामने से गया। लेकिन उसके प्रति मंगल मैत्री होने के कारण, खुद का अनुभव है, ऐसा नहीं है, सुनी सुनाई बात नहीं है, खुद का अनुभव है। अभी तक जब से काषाय वस्त्र धारण किया तब से आज तक जंगल में रहता हूँ, जंगल में घूमता हूँ, कभी चप्पल रहती है, कभी नहीं रहती, शूज रहता है, नहीं रहता। तो ऐसे समय में जब भी जंगल में घूमते, कभी भी कोई भी जो सांप कुल हो, कोई बिच्छू हो, किसी भी प्राणी से आज तक कोई भी नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो भली भांति जानता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि कभी भी मेरे चित्त में, जब जब भी मैंने सांप देखा, तब तब मेरे चित्त में कभी नहीं आया कि मैं उसे लाठी से धमकाऊं, लाठी से मारूं। चित्त में एक ही बात आई कि अरे उसे मारना मत, उसे मारना मत। तुम यदि मारोगे तो चित्त में संस्कार तैयार होगा, वही संस्कार तुम्हें दुख से घेर देगा, वही संस्कार तुम्हारी मंगल मैत्री खराब कर देगा, तुम्हारे चित्त का सौम्य भाव, करुणा भाव खत्म कर देगा। तो ऐसा ना करो। कोई सांप पकड़ने वाला हो तो उसे बुलाओ, उसको पकड़ो, और पकड़ने के बाद दूर और अंदर जाके जंगल में छोड़ दो। तो यही मंगल मैत्री भाव है। कि बार बार चित्त में आता है कि कभी अचानक से कोई सांप निकले तो क्या करूं, क्या करूं, क्या क्या करूं। एक ही काम करना है, उसे बचाना है, उसे बचाना है। और ऐसा नहीं है कि हाथ में पकड़ूंगा, कोई सूत्र पठन करूंगा और फिर बचाऊंगा, नहीं। जैसे बचाया जाता है वैसे ही बचाऊंगा। जो सांप पकड़ने वाला है उसे बुलाऊंगा, पकड़ाऊंगा, लेकिन मारूंगा नहीं। उसके प्रति मंगल मैत्री का भाव ही रखूंगा। और आप सभी जो देखने वाले हैं, मुझे तो बहुत
अच्छा प्रवचन करो या ऐसा करो, ऐसा तो कुछ मुझे समझ में नहीं आता, मैं करता भी नहीं। एक ही है चित्त में कि अपना अनुभव औरों को शेयर करो और बताओ कि मंगल मैत्री में क्या ताकत होती है। कोई भी हो, कोई हिंदू धर्म का हो, जैन धर्म का हो, सिख धर्म का हो, ब्राह्मण हो, काला हो, गोरा हो, ठेंगा हो, बड़ा हो, ऊंचा हो, कोई भी हो। यदि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे, बड़े अभागी होते हैं, बुद्ध धम्म संग नहीं मिल पाता, और कभी कभी भिक्षुओं के माध्यम से मिलता भी है। तो कुछ कुछ लोग कास्ट अलग होती हैं। तो अलग होने से, मैं तो बार बार बताता हूँ, कास्ट अलग होने से इस नेचर का जो नियम है वो तो अलग नहीं हो सकता। भले ही ठीक है, तुम जिसको भी मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, उसको मानो। क्योंकि प्रज्ञा से जब जैसे 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 उसकी आंखें खुलेगी, सम्यक दृष्टि आएगी, वैसे वैसे उसे तीन रत्नों के बारे में पता ही चलेगा, तीन रत्नों के बारे में उसकी श्रद्धा जागेगी। लेकिन अभी जागी नहीं है, हम उसे बोलेंगे तो थोड़ा धर्म का मामला हो जाएगा। तो हम इतना बोलते नहीं हैं, उसी एक ही कहते हैं कि रेर बाबा, उसके प्रति मंगल मैत्री रख। तू तो उसको पूछता है ना, उसकी पूजा करता है ना। अरे तू ही पूजा करने वाला मारने लग जाए तो कैसा होगा। तो उसके प्रति मंगल मैत्री रख, उसको बचाने का सोच, उसके प्रति दया करुणा भाव चित्त में रख। तेरा कल्याण होगा, तेरा मंगल होगा। नहीं सुनता है तो ऐसा कह देते हैं कि तेरा भगवान तेरा मंगल करेगा, ऐसा करेगा। तो कुछ कुछ लोग सुनते हैं, कुछ अभागी नहीं सुन पाते, नहीं समझ पाते। तो संदित जी के माध्यम से, परियति धम्मा के माध्यम से हम आज समझ रहे हैं। ऐसा ना हो कि आज प्रवचन सुना, 2 दिन बीत गए तो भूल गए। कोई बिच्छू निकला, कोई बिच्छू निकला तो उसे ले लाठी धमकाया, कोई सांप निकला तो ले लाठी धमकाया। अभी वर्षावास का समय है, जल्दी ही वर्षावास शुरू होने वाला है। तो कभी कभी हमारे एसी में, घर में निकलते हैं, आते हैं, होता होता है। तो उस समय भी चित्त में डरने का भाव ना रखे, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि केवल मंगल मैत्री ही नहीं, तो डरने का भाव भी नहीं रखे। अभी मंगल मैत्री जब जब बढ़ेगी, अपने आप डर खत्म होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। लेकिन कुछ कुछ लोगों का नहीं होता है, जल्दी नहीं हो पाता है। जीवन में सारी समस्याएं हैं, जीवन जीते हैं, सारी समस्याओं से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपना जीवन जीते हैं। उस सारी बातों में धर्म का मार्ग थोड़ा सा पीछे छूट जाता है, तो हो जाता है। तो बार बार सजगता क्या है, ध्यान क्या है? केवल आंखें बंद करके बैठ जाना केवल ध्यान नहीं। वे तो शुरुआत के दिन होते हैं ध्यान करने के। तो शुरुआत के दिनों में वैसा होता ही है, उसकी प्रैक्टिस होने के लिए, हम अच्छे से करने के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, खाइते पीते सोई संपजान। क्या है संपजान? तो संपजान यही है कि बार बार चित्त में द्वेष आएगा, राग आएगा, उसके प्रति भय आएगा, उसको मारने का भी आएगा। तो बार बार चित्त को समझाएंगे कि उसके प्रति मंगल मैत्री ही करनी है। कि देख, तेरा चित्त बदलाना, तेरा चित्त इधर उधर भटकाना, कि भटकते ही मंगल मैत्री भाव छूट जाता है और उसके जगह क्रोध का भाव, मारने का भाव आता है। तो देखेंगे कि देख, मन भटक रहा है, उसे भटकने ना दे, मंगल मैत्री ही करेंगे। बार बार चित्त भटकेगा मारने की तरफ, क्रोध करने की तरफ, लेकिन उस चित्तों को बार बार मैत्री की तरफ लाएंगे। कि सजगता क्या है? सजगता यही तो है। सजगता कि इस समय ऐसा ऐसा हुआ है, तो उसके प्रति मंगल मैत्री ही जागे। यदि वो हमारे ऊपर हमला करने का भी सोचे, आए, हो सकता है, तो उस समय भी उससे बचें। लेकिन बचते समय भी चित्त को स्थिर रखे, चित्त को सजग रखे, कि बचे, उससे बचे, लेकिन चित्त में मंगल मैत्री ना हटने पाए। मंगल मैत्री वैसे ही रखेंगे कि उसके प्रति मंगल मैत्री है, लेकिन विषारी होने के कारण उससे हमें बचना भी है। इसे ही ध्यान में रखते हुए खूब मंगल मैत्री करते चले जाए। रोज रोज समय तो नहीं मिलता, आज संदीप जी के माध्यम से समय मिला है, तो इस समय का सदुपयोग क्या करेंगे?
इस समय का सदुपयोग ध्यान करते हुए करेंगे। इस समय का सदुपयोग खंड परित्राण को पठन करते हुए करेंगे। इस समय का, इस अवसर का उपयोग, क्योंकि अवसर ही मिला है। सोते हैं तो न जाने कल सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, न जाने कौन कौन सा कर्म विपाक जाग जाए, क्या हो जाए, कुछ नहीं समझ सकते, कुछ नहीं जान सकते। अभी के समय में क्या करना है, अभी के समय में यही एक अवसर है। इस समय ही मंगल मैत्री का भाव शुरू करें। चित्त में सभी चारों सात कुलों को मंगल मैत्री प्रदान करे। सभी जीव जंतुओं को, जो विषारी है और जो विषारी नहीं भी है, उन सभी के लिए मंगल मैत्री प्रदान करे। साप कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जिसे बार बार कहा गया है। एक लोग नाग लोग भी हैं, अब वो है वो नहीं है, लेकिन सांप लोग, जो नाग लोग है वही है, क्योंकि सांपों के राजा बताए गए हैं। तो हम, हमारे बुद्धि के परे, हमारे सोचने से भी परे कुछ बातें हैं जो हम समझ नहीं सकते। उसका कारण है कि हम केवल इन आंखों से देखते हैं, इस हाड़ मांस के आंखों से देखते हैं। कभी प्रज्ञा की आंखों से नहीं देखा, कभी सम्यक दृष्टि दृष्टि के माध्यम से नहीं देखा। जब देखेंगे तो आंखें खुलेंगी, प्रज्ञा के माध्यम से आंखें खुलेंगी, तो सच्चाई को देख पाएंगे। श्रोतापन अनागामी सकदागामी अरहत जब तक निरोध समापति पे ना पहुंच जाए, तब तक तो हो सकता है उसे ना देख पाए। लेकिन श्रद्धा से कुछ बातें देखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं समझ रहा, दिख नहीं रहा, तो मैं उसे, उस पर श्रद्धा ना करूं। कभी कभी जब कोई व्यक्ति खाना खाने के लिए कोई होटल में जाता है, तो खाना खाने के लिए होटल में जाता है तो कभी कभी हम देखते हैं कि सब्जी अच्छी बनी कि नहीं बनी। तो कैसे देखते हैं कि हमारे आगे वाला व्यक्ति जो खाना खा रहा है, उसके चेहरे से मालूम होता है कि व्यक्ति ने अच्छा खाना खाया या बुरा खाना खाया, खाना अच्छा हुआ या बुरा हुआ, तो उसके चेहरे से ही मालूम पड़ता है। तो कभी कभी खाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, कि समझ जाते हैं कि अच्छा खाना हुआ है, या नहीं खाना अच्छा हुआ तो खाते भी नहीं है और समझ जाते हैं। तो उसी प्रकार कुछ बातें आवश्यक नहीं है कि हमें ही समझनी चाहिए। कुछ बातें भगवान को समझी, अरहत गुणों को समझी, श्रोतापन सकदागामी गुणों को समझी, तो उन्होंने हमारे कल्याण हेतु कुछ बातें बताई, बड़ी करुणा से बताई। क्रोध से बताई होती, दुधा भाव से बताई होती, या झगड़ा लगाने के भाव से बताई होती, तो अंतर अलग था। या किसी धर्म की संस्थापना करने के उद्देश्य बताई होती, तो उसका अर्थ अलग था। लेकिन ये जो बातें बताई गई है, करुणा चित्त से हमें दुखों से मुक्त करने के लिए और सभी प्राणियों के प्रति मंगल मैत्री प्रदान और बहाल करने के लिए बताई गई हैं। तो भगवान बहुत अच्छा मार्ग, मंगल मैत्री का मार्ग, सभी सात कुलों के प्रति मंगल मैत्री करने का भाव करना सिखाते हैं। हम उपासक हो या भिक्षु हो, हम तो उनके बच्चे हैं, उनके शिक्षा को धारण करने वाले हैं। तो उनकी शिक्षा को ऐसे की ऐसे ही धारण करेंगे, जीवन में लाएंगे, और जैसे जैसे जीवन में लाते चले जाएंगे, खूब मंगल होता चला जाएगा, खूब कल्याण होता चला जाएगा। ये सभी आज जो भी जुड़े, सभी के प्रति मंगल मैत्री करते हैं, सबके प्रति आशीर्वाद भाव करते हैं। जो नहीं जुड़ पाए, उनके प्रति भी बहुत मंगल मैत्री आशीर्वाद भाव करते हैं। जो हमारे गुरुवर हैं, गुरुवर के प्रति भी बहुत मंगल मैत्री करते हैं। जो हमारे माता पिता हैं, उन माता पिताओं के प्रति बहुत मंगल मैत्री करते हैं, बहुत मंगल मैत्री। जो हमारे परिजन हैं, उन सभी के प्रति बहुत मंगल मैत्री। उनका कल्याण हो, उनका मंगल हो, सुखी हो। जो इस संसार में जन्म लेने वाले जीव, आकाश के हो, भूमि के हो या जल के हो, जहाँ कहीं भी जीव उत्पन्न होता है, उस सभी जीवों के प्रति मंगल मैत्री करते हैं। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सुखी हो सभी जीव जंतु, सभी सांप कुल, चारों सांप कुल,
उन सभी के प्रति बहुत मंगल मैत्री करते हैं, बहुत मंगल मैत्री करते हैं, बहुत मंगल मैत्री करते हैं। सभी प्राणी, सांप, बिच्छू, जो जो विषारी ना विषारी, जो भी हो, सबके प्रति मंगल मैत्री करते हैं। उनका कल्याण हो, उनका मंगल हो, सुखी हो, सुखी हो। सुन चक्रवालेषु यखादेवाच ब्रह्मणो यं मे कतं पुयं सब सम्पत्ति साधकं सवेतं अनुमोदित्वा समगसासनिरतं पमादरहिता हूँ तुम नरकासु विशेषतु पुण्यभागमितं तुङ्यं समागतामकारितं अनुमोदन्तु तं सब्बे मेदिनी ठातुं सुखी की भवतु सब मंगलं भवतु सब मंगलं भवतु सब मंगलम्। सा सुखी भव, सुखी हो, सुखी हो, सुखी न दुःखानि सा रोगाणि, सुखी आशीर्वाद। सा